ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्रीकल्चरल सीजनल वीज़ा यूनान का अप्लाई किया, उनका मेडिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उनको रिफ्यूज़ल लेटर थमा दिया गया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और वीज़े की रिजेक्शन में पॉइंट नंबर 8 के ऊपर मार्क है। और क्या वो पॉइंट नंबर 8 क्यों उनको मार्क किया गया या किस वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ और क्या वो अपील करने का हक रखते हैं या नहीं, या उनको अपील करनी चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास एक लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं और इंक्वायरीज थी बहुत ज़्यादा लोगों की, इन लोगों की जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए या रिफ्यूज़ हुए हैं। रिफ्यूज़ में कुछ लोगों को जो पॉइंट नंबर 5 था उसके ऊपर मार्क था, टिक हुआ था, कुछ को पॉइंट नंबर 8 और कुछ को पॉइंट नंबर 9। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बयान किया है कि इन पॉइंट्स के ऊपर तफसील में बात की कि 5 नंबर उन लोगों को देते हैं जिनको वो सेटिस्फाई नहीं होते और उनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स में या उनके मेडिकल में इशू में या कि उनका किसी भी पॉइंट्स में उनको कोई डाउट नहीं होता लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो उनको मार्क करते हैं। पॉइंट नंबर 9 वो पॉइंट है जिसमें आप मेडिकली अनफिट होते हैं या आपके ऊपर कोई इस तरह करके कोई केसेस वगैरह हो तो उस बेस पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट की बेस पे आपको रिफ्यूज करते हैं। अब हमारा आज का मेन टॉपिक है कि ऐसे वो बहुत से लोग हैं जिनको पॉइंट नंबर 8 के ऊपर मार्क किया होता है। ये पॉइंट नंबर 8 क्या है, इसके ऊपर क्यों इसके ऊपर उन्होंने रिफ्यूज करते हैं, क्या इसकी अपील कर सकते हैं कि नहीं। ये इस पॉइंट नंबर 8 के ऊपर ये लिखा होता है कि यू आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द थर्ड कंट्री नेशनल्स हु आर प्रोहिबिटेड टू एंटर इन द ग्रीस अंडर द आर्टिकल 82/2005 33/86 लिखा होता है। ये ऐसे वो लोग जो किसी भी एंगल से किसी भी थ्रू वाया ईरान, तुर्की डंकी लगा के या किसी और जरिए से शेंजन स्टेट के अंदर एंटर हुए थे और यूनान के अंदर रहे हैं। जब वो यूनान के अंदर वहां रहे हैं, चाहे उनके फिंगर हुए हैं वहां पे या नहीं हुए, या आप वो किसी यूएनओ की टिकट पे आए हैं या ग्रीन कार्ड पे या व्हाइट कार्ड के ऊपर आए हैं या यूएनओ मिशन के अंडर आए हैं, पाकिस्तान में वापस आए हैं, या ऐसे वो बहुत से लोग जहां वो जो इलीगल तौर पे, सबसे पहले बात ये को इलीगल उनकी एंट्री हुई है। ऐसे बहुत से लोग जिनकी एंट्री इलीगल थ्रू डंकी के थ्रू हुई है या थ्रू नॉन प्रॉपर वे से वहां पे हुए हैं और वहां पे रहे हैं, और उन लोगों के भी ये आर्टिकल 82/2005 वगैरह टिक हुआ है। और ऐसे इसके अलावा जो वीज़ा रिजेक्शन है वो ऐसे वो बहुत से लोग हैं जिनका ये पॉइंट आर्टिकल हुआ है, और ये स्पेशली वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरह यूनान के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर रह के आए हैं, शेंजन स्टेट के अंदर, तो उन्होंने वीज़ा इस पॉइंट की वजह से रिफ्यूज़ किया है। और तीसरी सबसे एक और बड़ी वजह ये है कि ऐसे वो लोग जो यूनान के अंदर रह के आए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने दोबारा एग्रीकल्चर सीजन वीज़ा अप्लाई किया है, उनको मिला भी है, ग्रांट भी हो, वो चले भी गए हैं, नो डाउट उनके फिंगर भी हुए ऑलरेडी और इसके अलावा उनका डाटा भी वहां पे सेव था, लेकिन उनको फिर भी वीज़ा ग्रांट हुआ, उनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। और ऐसे वो बहुत से लोग जो यूनान रह के आए हैं लेकिन अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, और स्पेसिफिकली यही आर्टिकल पे यही पॉइंट के ऊपर उन्होंने मार्क किया था। इसकी क्या वजह है? ऐसे वो इसकी वजह ये है कि जो लोग इलीगल वहां पे रह के आए थे, वहां उनका किसी ना किसी तरह उन्होंने कोई डिफॉल्टर थे या उनके ऊपर कोई केस था या उनके ऊपर कोई उनका ट्रायल चल रहा था, लेकिन वो किसी भी एंगल से इधर वो एक पासपोर्ट लेके टिकट लेके पाकिस्तान एंट्री हुई, या वहां पे फिंगर हुए, या वाइट कार्ड से या यूएनओ टिकट में किसी भी एंगल से अगर पाकिस्तान आए हैं और उनका जो वहां का डाटा है या उनके ऊपर कोई ऐसा डिफॉल्टर है किसी कोई केस के अंदर, या कोई उनके ऊपर कोई किसी ने कोई पटिशन वगैरह दायर की है तो वो क्लियर नहीं करवा सके, या उनके ऊपर कोई फाइन वगैरह था, तो उन लोगों का डाटा ऐसा ये सिस्टम के अंदर वो सेव था, तो जिस वजह से एम्बेसी उनको रिजेक्ट करती है। हाँ जी हाँ, ये एक बात अंडरस्टूड है और ये प्रैक्टिकल बेस पे है, हम आपको श्योरिटी से बता रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यूनान भी रह के आए हैं लेकिन फिर दोबारा वीज़े पे अप्लाई किया है और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और बहुत से ऐसे हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं है, दोबारा चले गए हैं। मेन फर्क यही है, जैसे कि ग्रीस में एक लफ्ज़ है अपीलोसी, इसको कहते हैं कि अगर आपका किसी वहाँ पे यूनान के अंदर जब रहे हैं, किसी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई केस, या कोई आपने टैक्स डिफॉल्टर, या कोई आपने फाइन, या कोई आपने कोई किसी भी उनके रूल्स लॉ की वायोलेशन की हो, और तो उस बेस पे आपका नाम या वहाँ पे एंटर हुआ है, तो उस बेस पे आपका वीज़ा ये रिजेक्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनल में ये है कि अब इसको क्या किया जा सकता है। ऐसे वो लोग जहाँ जो समझते हैं कि वहाँ पे उनको फाइन हुआ या जुर्माना वहाँ वगैरह हुआ या उनका केस चल रहा है, पहले उस केस को क्लियर
कराएं और फिर उसके बाद अपील करें। अपील के बाद आपका चांस पॉसिबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन बहुत से ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस केस के ऊपर अपील करना एक बहुत सा हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। कोई भी वहाँ पे आपके बिहाफ पे आपका केस या ये जो क्लियर है, जो फाइन हुआ या किसी एंगल में आपको कन्विक्टेड है या आप कोई वायोलेशन की है उसको क्लियर नहीं करवाता, ना इसका सच कुछ सेटअप वहाँ पे है। सो ये मेन आर्टिकल था, ये मेन वजह थी। ये आर्टिकल 82 आर्टिकल है जिसके अंदर आपने किसी भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नेशनल्स हैं लाइक पाकिस्तान, उनको बैन किया गया होता है कि आप ग्रीस के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका ऑलरेडी वहाँ पे इलीगल तौर पे रह चुके हैं और आप किसी भी एंगल से वहाँ पे एक कंसिडर ब्लैक लिस्ट कंसिडर किए जाते हैं या डिपोर्ट हुए हैं, या आप खुद अपनी मर्जी से विदाउट एनी इम्पोज ऑफ द फिंगरप्रिंट या आप यूएनओ के टिकट पे या वाइट कार्ड के अंदर वापस पाकिस्तान आए हैं और दोबारा नहीं गए। ये उन लोगों को ज़्यादातर रिफ्यूज़ल लगती है और सबसे खास बात कि उनके ऊपर वहाँ पे केस चल रहा था जिस वजह से उनका शॉर्ट शार्ट वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अब अपील का पहले यही है कि जो आपका अगर एपिलेप्सी के तहत आ गया, आपका केस चल रहा था या फाइन हुआ तो उसको पे करें। पे करने के बाद आप फिर अपील करने का हक रख सकते हैं। अपील के बाद जो फैसला आएगा फिर आप उसकी बेस पे वीज़ा ग्रांट हो सकता है। जी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और काइंडली इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हम डिफरेंट टॉपिक पे चेंजिंग स्टेट के कंट्रीज़ के ऊपर भी बात करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।